Subscribe the channel and press bell icon so you won't miss any updates. अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन दोनों के बीच के कनेक्शन के अजीबोगरीब किस्से को आप लोगों ने शायद सुना होगा। अगर नहीं सुना तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप एक बहुत ही मिस्टीरियस और रोचक किस्से से रूबरू हो चुके होंगे। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस के लिए चुने गए। उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1946 में जॉन एफ कैनेडी कांग्रेस के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों की पत्नियों ने व्हाइट हाउस में रहते हुए अपने एक बच्चे को खो दिया। दोनों ही राष्ट्रपतियों की शुक्रवार के दिन सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। अब्राहम लिंकन की हत्या करने वाले जॉन विल्क्स बूथ का जन्म 1839 में हुआ और वही कैनेडी की हत्या करने वाले ली हार्वी ओसवाल्ड का जन्म उसके ठीक 100 साल बाद 1939 में हुआ और दोनों ही हत्यारों के नाम में 3 शब्द थे। अब्राहम लिंकन को फोर्ड नाम के थिएटर में गोली मारी गई थी, वहीं जॉन एफ कैनेडी को लिंकन नाम की कार में गोली मारी गई थी जो फोर्ड कंपनी की थी। अब्राहम लिंकन की हत्या से ठीक 1 सप्ताह पहले वो मॉनरो मैरीलैंड में थे और वहीं कैनेडी की हत्या से 1 सप्ताह पहले वो मैरिलिन मॉनरो नाम की लेडी के साथ थे। अब्राहम लिंकन को एक थिएटर के अंदर गोली मारी गई थी और उनका हत्यारा एक वेयर हाउस की तरफ भागा था। वहीं कैनेडी को एक वेयर हाउस के अंदर गोली मारी गई थी और उनका हत्यारा एक थिएटर की ओर भागा था। तो ये थे अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के अजीब कनेक्शन के बारे में कुछ तथ्य। लेकिन क्या ये सारे तथ्य सही हैं? नहीं। यूएस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसमें से जो तथ्य सही साबित नहीं होते हैं वो है जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम एवलिन लिंकन था, लेकिन यूएस टुडे और स्नॉप्स की रिपोर्ट के अनुसार अब्राहम लिंकन के समय व्हाइट हाउस में कैनेडी नाम का कोई भी सेक्रेटरी नहीं था। अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरीज का नाम जॉन जॉर्ज निकोले और जॉन एम था। अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन विल्क्स बूथ का नाम जरूर 3 शब्दों से मिलकर बना था, लेकिन जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वी ओसवाल्ड का नाम 3 शब्दों से मिलकर नहीं बना था। इसका नाम ओसवाल्ड था और इसे 3 शब्दों में नाम केवल प्रेस ने दिया था। अब्राहम लिंकन की हत्या से 1 सप्ताह पहले वो मॉनरो मैरीलैंड में थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी की हत्या से 1 सप्ताह पहले वो मैरिलिन मॉनरो के साथ नहीं थे, क्योंकि जहां कैनेडी की हत्या 1963 में हुई, वहीं उससे लगभग 1 साल से भी अधिक समय पहले 1962 में मैरिलिन मॉनरो की ड्रग्स के ओवरडोज से डेथ हो चुकी थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या करने वाले ओसवाल्ड का जन्म 1939 में हुआ था, लेकिन जॉन विल्क्स बूथ जिन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी, उनका जन्म 1839 में नहीं लेकिन 1838 में हुआ था। जॉन एफ कैनेडी की हत्या करने वाले ओसवाल्ड ने एक बुक्स के गोदाम से कैनेडी को गोली मारी और थिएटर में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जॉन विल्क्स बूथ ने थिएटर में अब्राहम लिंकन को गोली मारी, लेकिन वो गोदाम की तरफ नहीं भागा। वर्जीनिया के बॉलिंग ग्रीन में एक तंबाकू खेत में 12 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया गया और मार दिया गया। इन सब के बावजूद भी अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के जीवन काल में कई अजीब कनेक्शंस हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या कोई कनेक्शन? कमेंट करके बताइए अपने विचार।